हकीकत पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस आइलैंड को हिरोशिमा कहा जाता है, जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है, इसी वजह से इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समुंदर के इस हिस्से में करीब 1500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हिरोशिमा की कहानी उनसे काफ़ी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड काफ़ी हरे भरे हैं, लेकिन हिरोशिमा आइलैंड समुंदर से उभरा हुआ बहुत बड़ा एक पत्थर है, जहां पर प्लांटेशन ना होने के बराबर है। हिरोशिमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले किया है, और उसकी सबसे ख़ास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समुंदर के बॉटम से 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला गया था। इतना ज़्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हिरोशिमा से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ज़मीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको उसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर कोहिटा नाम के एक आदमी को उसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशिमा आइलैंड के लोगों ने बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्पॉट ओवर पोर्ट था, जहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकती थी। जब शिप्स नागासाकी आइलैंड पर आकर रुकती थी तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए ज़मीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशिमा के सरफेस पर से कोयला ख़त्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड से रब्ता किया, जिसमें हिरोशिमा वाहिद आइलैंड था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोयला मौजूद था। उस वक्त लोगों को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ज़्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोल डिमांड की वजह से हाथों का इस्तेमाल नाकाफ़ी था, इसलिए मित्सुबिशी ने हिरोशिमा आइलैंड को ख़रीद लिया था। इस वक्त मित्सुबिशी एक शिप कंपनी थी जिसने हिरोशिमा आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फ़ैसला किया था। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज ये आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1960 में यहाँ हज़ारों वर्कर्स रहते थे, जो साल में 150 टन कोयला ज़मीन से निकालते थे। 1960 में हिरोशिमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज़ इकोनॉमी को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन ये वो वक्त था जब दुनिया में कोल का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया गया था और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके साथ चलते ही इंटरनेशनल लेवल पर भी कोयले की डिमांड जो कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हिरोशिमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे ही मुश्किल थी, क्योंकि एक तो ये मेन लाइन से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्टिव वॉल तो तैयार कर रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर ये वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हिरोशिमा कोल माइन प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970s में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या उनको दूसरी फैकल्टीज़ में एडजस्ट कर दिया था, और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली इस माइन को बंद कर दिया। बिना काम और रोज़गार के हज़ारों वर्कर्स को रातों रात हिरोशिमा आइलैंड को छोड़ना पड़ा। हिरोशिमा आइलैंड में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको वहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हिरोशिमा साउथ चाइना सी में एक भूला हुआ खंडर आइलैंड का मंजर पेश करता है। कई सालों तक जापानीज़ गवर्नमेंट ने हिरोशिमा आइलैंड को बंद कर रखा था और इसकी वायलेशन करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्स लेबर कैंप्स की को दुनिया से छुपाना चाहता था, लेकिन जापान का कहना था कि ये रूल उन्होंने आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। नाज़रीन, हिरोशिमा को 21st सेंचुरी में दोबारा से रिकवर किया गया और गोस्ट टाउन की शक्ल में ये काफ़ी फेमस भी हो गया, ख़ास तौर पर उनके बीच जो गोस्ट टाउन्स या खंडरात देखने के शौकीन थे। 2005 में जापान ने हिरोशिमा आइलैंड को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहाँ बिल्डिंग्स के रिपेयर की कोशिश की, लेकिन उनका रीइंफोर्स कंक्रीट काफ़ी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से ये काम करना पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पर कई बिल्डिंग्स टाइफून्स की वजह से गिर चुकी हैं और दूसरी बिल्डिंग्स गिरने के करीब हैं। सिर्फ आइलैंड के थोड़े से हिस्से को रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस गोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज़ शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल फिल्म को यहाँ पर शूट किया गया था। 2009 में जापान ने हिरोशिमा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको बहुत अपोज किया। उनका कहना था कि ये उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ है जिनको इधर फोर्सफुली लाकर माइन के अंदर काम करवाया जाता था। नाजरीन, आखिरकार उनके दरमियान इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि जापान यहाँ 1940 की फोर्स लेबर को एक्सेप्ट करेगा और यूनेस्को की फोर्स लेबर साइट में इसका जिक्र किया जाएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकें।